तो इसमें हो गया स्लोप डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा स्लोप नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, ये कैसा बनेगा? और स्लोप नेगेटिव है एंड डिक्रीजिंग है, ये भी बनाना है। नेगेटिव में कोई चीज इंक्रीज कैसे होती है? जैसे -4 से इंक्रीज करना है तो -3 की तरफ जाऊंगा या -5 की तरफ जाऊंगा? -3। -2 इंक्रीज करवाना है ना अपने को, तो 0 की तरफ टेंड होना चाहिए। तो पहले स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, फिर थोड़ा कम नेगेटिव है। सर वो ऐसा वो ग्राफ टैन के जैसे बन गया। आया ना? तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है हर जगह पे और इंक्रीजिंग है। समझ में आ रही है बेटा बात? अच्छा स्लोप नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है, उसका ग्राफ कैसा है? लाइक दिस। समझ में आ रही है बेटा बात? सर ये दो फिर से एक्सप्लेन कीजिए। स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप देखिए कितना है। लेट अस सपोज ये स्लोप है -5, तो ये स्लोप क्या होगा? ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल होगी ना टेंजेंट, इसका मैग्नीट्यूड तो कम हो जाएगा। तो -4 यस सर। -1 है, ये 0 है। तो स्लोप इंक्रीजिंग हो गया ना, -5 से -4 हुआ, तो -5 से -4 बड़ा यस है ना, यस सर। 0 हो गया। स्लोप इंक्रीजिंग है और सारे स्लोप्स नेगेटिव है। सही बात है गलत बात? यस सर क्या हम इसे नेगेटिव एक्सिस पर बना सकते हैं क्या, मतलब इसे शो करने के लिए नेगेटिव वाली स्लोप को हम मतलब स्लोप नीचे के। स्लोप से कहीं भी बनाइए, स्लोप तो टेंजेंट से देखा जाएगा ना। आप ग्राफ यहाँ बना दो चाहे, कोई दिक्कत थोड़ी है, स्लोप तो टेंजेंट से देखा जाएगा। यस सर। समझ में आ रही है बात? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी बनाओ ग्राफ, वो तो एक्स और वाई सर कोऑर्डिनेट लेकिन तब फिर स्लोप तो टेंजेंट का। सर लेकिन हाँ बोलिए। सर लेकिन तब मतलब वो उल्टा हो जाएगा है ना, क्या मतलब। उल्टा? कुछ उल्टा नहीं होगा, स्लोप तो भाई टेंजेंट का एंगल होता है। अब आपने ग्राफ यहाँ बनाया तो उसके भी तो टेंजेंट का एंगल उतना ही होगा ना, ये एंगल तो उतना ही है ना। ओके सर। एंगल पे कुछ फर्क पड़ा गया? वाई वैल्यू उल्टी हो जाएगी, नहीं वाई की सर। वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इतनी बात है। लेकिन स्लोप की वैल्यू हाँ सर समझ गया। स्लोप की वैल्यू तो जो पहले थी वही रहेगी। सही बात है गलत बात? यस सर। यहाँ पे भी स्लोप क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए पहले 0 फिर -1 फिर -2 आया ना, ढाल बढ़ रही है ना, तो वैल्यू तो बढ़ रही है tan थीटा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे 0 फिर -1 फिर -2, वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है। सही बात है गलत बात? तो स्लोप ओवरऑल डिक्रीजिंग है। आया ना? यस सर। यस। समझ में आ रही है बेटा बात? आगे चलते हैं। छाप लिया सभी ने? नो सर। आगे चलूं भाई? सर एक मिनट सर, एक मिनट। आगे चलूं भाई? यस सर। आगे चलते हैं। हम सबको ये पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, एस बाई डी, राइट? होती है ना? चलो यस अपन सर। इसको स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं। वेलोसिटी होती है ds बाई dt और
dx by dt। सही बात है लोग। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और या फिर पोजीशन। समझ में आ रही है? अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी तो स्लोप ऑफ st कर्व होती है। सही बात है लोग। st कर्व और अपन कह सकते हैं xt कर्व। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की टेंजेंट का स्लोप हो सकती है या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ की टेंजेंट का स्लोप होती है। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो मैं आपको एक ग्राफ देता हूँ और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि उस ग्राफ के कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी क्या हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये सर वो आपने डी दिखाएगा नीचे और के बाद। क्या बोल रहा हूँ, और के बाद dx by सर वो ds by हाँ dt सर, और dx by dt ऐसे लिखा नहीं सर वो कर्व वाले में। है। स्लोप ऑफ st कर्व और xt कर्व। ओके सर। सर आप माइक को थोड़ा पास में ले सकते हो सर। क्या बोल रहे हो बेटा? सर आप माइक को थोड़ा पास में ले सकते हो सर। अरे माइक तो लैपटॉप का है भाई। सर फिर सर थोड़ा कम आवाज आ रही है इसलिए। अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे ठीक आ रहा है, अभी कम हो सर गया। वो तभी आप हाँ? सर तभी आपने जोर से बोला था इसलिए ज्यादा आवाज आया था। अभी कैसा आ रहा है? हाँ सर अभी ठीक है थोड़ा। अभी ठीक है। ये एक्सटर्नल लगा लिया मैंने। ठीक है, तो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, एक पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। तो ये टाइम जो है वो सेकंड्स में है और ये मीटर में है। तो ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी क्या होता है भैया? वेलोसिटी स्लोप होता है। सही बात है, गलत बात? एक्सटी कर्व का स्लोप होता है ना। तो इसमें बताइए, अच्छा यहाँ पे ये दिया ही नहीं है यार, ये 40 है। ठीक है भाई,
तो इसका स्लोप कितना होगा पहली लाइन का? tan थीटा। और tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही बात है गलत बात? परपेंडिकुलर और 40 है, 40/10। 4 तो इसका स्लोप हो जाएगा 4। स्लोप को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 10 से लेकर 20 तक स्लोप कितना है? 0 0 है इसका slope। 0 और यहाँ का स्लोप कितना है? -4 4 -4 मतलब है ना बेटा? -4 -4। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 से लेकर 10 तक, फिर 20, फिर 30। तो 0 से 10 तक हो गया 4। कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्योंकि स्लोप होता है। फिर 10 से 20 तक रेस्ट पे हो गया। सही बात है गलत बात? स्लोप 0 है। 20 से 30 तक हो गया -4। अरे हाँ या ना? यस सर यस ये सर बन गया। सर यस सर आवाज आया? सर आपको सर हाँ बोलिए। सर हमने वो स्लोप कैलकुलेट किया तो वो वाला पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। भाई स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है ना। यस सर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 40। बेस कितना है? 10। तो tan थीटा क्या हो गया? 40/10, 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो 0 होता है ना। अब ये जो हाँ स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप, आपको पता है, थोड़ी देर पहले बताया ही था। ये स्लोप क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, इस तरह का स्लोप, ऐसी लाइन का स्लोप। हाँ सर। तो ये स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन होगा कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 40/10, 4 होगा, मतलब नेगेटिव का 4 होगा। सही बात है गलत बात? तो जो स्लोप होता यस है सर। वही वही वेलोसिटी होती है। हमने यही बताया। तकलीफ है? तो यहाँ से यहाँ नो तक सर। वेलोसिटी कांस्टेंट थी, 4 था। यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप -4 है। सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। इसी तरीके से अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन क्या होता है? dv/dt। तो ये स्लोप यस ऑफ सर एक vt बार कर्व होता पीछे करिए ना। है। ये क्या होता है? स्लोप ऑफ vt कर्व। समझ में आ रही है बेटा बात? ये लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं लिखा है। हाँ सर। ठीक है, वैसे मैं पीडीएफ भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा क्लास खत्म होते ही। ठीक है? यस सर। दिस इज स्लोप ऑफ vt कर्व। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, जैसे लेट अस सपोज उसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया आपको, ठीक है, अलग अलग टाइम, लाइक दिस। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस हिसाब से, कोई बात नहीं बेटा, आप लास्ट में डिस्कनेक्ट होगी तो आप ये समझाओगे ना, तो लास्ट पेज वाला भी समझ जाओगे। ठीक है? ये टाइम दे रखा है आपको। ठीक है बेटा? और ये वेलोसिटी दे रखी है। So velocities are in meter per second and time is in second. So draw its AT curve.
सर एक मिनट। हाँ भाई बोलिए। बनाऊं भाई, ड्रॉ करूं? सर 1 मिनट। आपको स्लोप डिटरमाइन करना है। बात ये है कि हर लाइन का आपको क्या करना है, स्लोप डिटरमाइन करना है। हाँ जी, सॉल्व करूं? यस सर। देखिए, पहले 0 से 10 तक स्लोप कितना है? क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, स्लोप हो। तो यहाँ पे स्लोप है 0। यहाँ पे स्लोप कितना है? tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही बात है गलत बात? 2। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। सर या फिर वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो वो 20/10 मतलब सेम ही आएगा वैसे भी वो ना। तो एवरेज एक्सेलेरेशन 2 आएगा। वैसे आप करते हो तो एवरेज एक्सेलेरेशन होता है वैसे, चलो बट कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्लोप कांस्टेंट है, तो जो एवरेज होगा वही कांस्टेंट होगा। तो आप ऐसे करो, tan थीटा ही एक्सेलेरेशन होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आएगा? 20/10। तो स्लोप आएगा 2। 10 सही 2 बात है गलत बात? इसका स्लोप 2 कितना आएगा? यस -4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। -4। बेस है 10 और परपेंडिकुलर है 40, तो -4। इसका स्लोप -2 -2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो -2। और इसका स्लोप +2 +2 +2। अब यहाँ पे -2 नहीं है। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि ग्राफ नीचे की ओर बना हुआ है, वेलोसिटी इसमें नेगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा। स्लोप हमेशा tan थीटा से देखा जाता है। तो जो इस तरह की लाइन होती है उनका स्लोप पॉजिटिव होता है, राइट? +2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सेलेरेशन 0 से 10 तक, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो 0 से 10 तक आ गया हमारे पास 0, उसके बाद आ गया 2, उसके बाद आ गया -4, फिर आ गया -2, फिर आ गया +2। समझ में आ रही है बेटा बात? तो ये -4 हो गया, यहाँ पे हो गया -2। तकलीफ है बेटा किसी को? नो सर। नो सर। ये एक्सेलेरेशन आ गया। सर वो m-2 कैसे नहीं है, एक बार बताइए मुझे। ये वो तो सामने वाला 20 हो, नहीं m ये इक्वल वाला टू +2 है। ये वाला। हाँ सर। अच्छा, एक बात बताओ, ये लाइन का स्लोप कितना होगा? tan थीटा होगा ना? हाँ सर, tan थीटा। और वो एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसी लाइन का मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया, तो इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? लाइन तो सेम ही है ना? हाँ सर, स्लोप से। लाइन तो सेम ही है ना? तो आप इधर से थीटा ले लो तो इधर से थीटा ले लो, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। सही बात है गलत बात? तो ये वाला tan तो थीटा वैसे मेजर भी कर, थर्ड क्वाड्रेंट में tan ये थीटा वाला tan थीटा कितना पॉजिटिव होगा? होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20/10। और लेकिन ये एक्यूट एंगल है, मतलब इधर वाला एंगल देखें तो ये एक्यूट एंगल है, तो ये इसका स्लोप भी +2 आएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे आगे। अरे हाँ या ना? हाँ सर, समझ। चलिए
सर आप जरा पीछे वाला पेज लगा सकते हाँ हैं, बोलिए, वेलोसिटी वाला। इससे और पीछे वाला, हाँ सर, वेलोसिटी वाला। ये लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। अब हमें ये पता लग गया कि वेलोसिटी ds बाई dt है, राइट। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ds क्या होगा, vdt, राइट। तो s क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ vt। अरे हाँ है ना। यस सर। तो इसको, ये एक्चुअली हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये चेंज इन पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया अंडर वीटी कर्व होता है, क्या होता है, एरिया अंडर वीटी। तो दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ से एस इनिशियल से एस फाइनल लिखोगे ना आप, तो ये एस एफ माइनस एस आई है, आया ना, सुन रहे हो भाई। सर आप रिपीट कर सकते हैं? लेकिन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है, तो इसलिए एस इनिशियल को लगभग जीरो लेते हैं। समझ में आ रही है बात। अरे पीछे वाले पेज पे एक बार यस। रुक जाइए भाई, दिखा देंगे बाद में, एक बार ये समझ लो, ठीक है। लास्ट में सारे दिखा दूंगा जो भी बच गए हैं। अरे समझ में आया भाई। तो यस ये हर गया हमारे पास। सर। तो अब हमें ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी का, ये लो भाई, पीछे वाला पेज ले लो, आप देख लो एक बार। हाँ जी चलें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, सेम वही वाला ग्राफ है, ठीक है ना, जो पहले बनाया था। सुन रहे हो भाई, वही वाला ग्राफ बना लो जो पहले यस बनाया था, सर। इससे बड़ा। तो इसी में आपको ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये बनाना है, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम का। समझ में आ रही है बात। यस सर।
तो ये ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो भाई, तो आप लोग जो है एक बार देख लो। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। अब आपको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या है एक्चुअली, एरिया अंडर द कर्व है, राइट। ये साफ कर रहा हूँ मैं सारी चीज। तो एरिया अंडर द कर्व है, और शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, 0 ही होता है ना। डिस्प्लेसमेंट Yes, एट t sir. इक्वल टू 0 बताया था तुम्हें, इज 0, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0 इज 0। तो शुरुआत यहीं से होगी। st कर्व हमेशा 0,0 से स्टार्ट होता है। अगर आपको ये st की जगह आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रहा होता ना, और अगर आप ये बोल देता है कि इनिशियल पोजीशन इज 5 मीटर, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते 5 से। और अगर आप ये पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हो, सर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना, लेकिन हाँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट बना रहे हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे 0,0 से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। अरे हाँ या ना। yes sir. पोजीशन टाइम ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो सकती है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब अपने को देखना है, तो यहाँ पे जो एरिया है, ये एरिया कितना है, क्योंकि अपन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर 200 रूट 2 का। 200 200 square units. तो ये t 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, t इक्वल टू 10 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 मीटर। 200 हो जाएगा। t इक्वल टू 10 पे सर ये 200 हो, समझ में आ रही है बेटा बात। अब 10 से लेके 20 तक का एरिया कितना है, ये बड़ा एरिया, ये एक ट्रेपीजियम है ना। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 20 और 40, तो 20 प्लस 40 इंटू हाइट कितना है 10, कितना आएगा बेटा ये 300 है ना। 300 t इक्वल टू 20 पे एरिया कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 500 हाँ। अब कई बच्चे सर 300 बोल 500 रहे है। हैं, 300 क्या है, 300 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, 10 से लेकर 20 तक का डिस्प्लेसमेंट है 300। तो 10 पे पहले से 200 हो चुका है, अब 300 होगा, समझ में आ रही है बात। ये 500 तक जाएगा, ये चेंज आया 300 का, समझ में आ रही है बेटा बात। yes sir. क्योंकि जो आपने 300 निकाला है ना, 10 से लेकर 20 तक का है ये, तो अपन तो t इक्वल टू 0 से ले रहे हैं ना, तो 0 से 200 पहले चल चुका था, अब आगे 300 चला है, समझ में आ रही है बात। तो ये 500 हो गया 20। आगे का एरिया बताओ, ये वाला एरिया कितना है, हाफ 10 इंटू 40, 400. 200 आएगा ना। 200 yes sir 200 तो 30 पे ये एरिया ये कितना हो जाएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट, 900। 700 हो जाएगा बेटा। हाँ सर सॉरी 700। क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं सर ठीक है। वो फिर 200 रह गया था। हाँ अब ये बताइए कि 10 से लेकर 30 से लेकर 40 तक का ये एरिया कितना है, फोर्टी तक का एरिया कितना है, half into 10 into 20 तो 100. 100 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन करते हैं ना, उसमें ये वाला एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे ना 10 से लेकर 40 तक का इस वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके, तो ये एरिया नेगेटिव आएगा। तो नीचे वाले एरिया को अपन sir. नेगेटिव कंसीडर करते हैं, समझ में आ रही है बेटा बात। हाँ, ये भी sir. 100 सर तो ये 100 हो जाएगा. 700 से वापस आ गया, ये कहाँ पे 40 पे 600 जाएंगे तो पे। 600 100 कम हो गया, 600.
600 पे आ गया। समझ में आ रही है ना बात? हाँ सर। ये हो गया 600। और फिर अपन 50 पे जाएंगे तो वापस कहाँ पे आ गया हमारे पास? 500 पे आ गया, और 100 कम हो गया। अब ये तो सर हमने इनकी वैल्यूज बता दी डिस्प्लेसमेंट की, कहाँ कहाँ पे? पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, कि 10 पे कितना है, 20 पे कितना है, 30 पे कितना है, 40 पे कितना है। ग्राफ कहाँ बनाया है? ग्राफ तो मतलब शुरू पूरा कंटिन्यूस होता है ना, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब सर ग्राफ के लिए अपने को उल्टा देखना पड़ेगा। हाँ बोलिए बेटा, डाउट है क्या यहाँ पे? सर वो 20 पे तो 300 आ रहा था ना अपना, तो हाँ? 20 पे अपना 300 आ रहा था ना। 20 पे 300 आ रहा था। हाँ मैं कह रहा हूँ ना 300 आ रहा था, ये देखिए ये 300 आया था। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक आया था? 10 से लेके 20 तक आया था। सही बात है गलत बात? और 10 तक 200 हो चुका था, तो 200 से आगे 300 है, तो फाइनली तो 500 हो गया ना, इक्वल हाँ टू 20। समझा सर। समझ में आ रही है बात? तो ये जो एरिया आते हैं ना, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आता है। 10 से आगे चेंज कितना आया, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। वही तो मैं समझा रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये क्या है कि ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, आया ना, इनिशियल से फाइनल तक का चेंज इस एरिया। सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो यहाँ पे देखिए, अब अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब ग्राफ के लिए अपने को उल्टा देखना पड़ेगा। कैसे? कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है नहीं होता? होता है सर। वेलोसिटी होती है, वो इस ग्राफ का स्लोप होना चाहिए। जो हम अभी बनाने जा रहे हैं ना, उसका स्लोप होना चाहिए जो गिवन ग्राफ है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। यस तो सर। पहले देखिए, पहले आपकी वेलोसिटी 0 से 10 तक, इसका स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है? यस सर, कांस्टेंट। तो हमारे यहाँ पे ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्लोप कांस्टेंट वाले ग्राफ कैसे बनते हैं? समझ में आ रही है बेटा बात? Yes, स्ट्रेट sir. लाइन बनते हैं, यस सर। राइट? अब देखिए 10 से लेके 20 तक देखिए, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है? इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। Increasing. यूनिफॉर्म। 10 से लेके 20 तक हमारे ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए। और स्लोप इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसे बनता है? सर वो कॉनकेव वाला कर। इस तरीके से। सही बात है गलत बात? अरे हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. सर। यस सर। तो थोड़ा क्राउड है भाई यार, मैं ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ। लाइक दैट। ठीक है बेटा? ये एकदम यहाँ पे वर्टिकल भी नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है यहाँ पे वेलोसिटी, बट चलो समझ जाना। अब आगे देखिए 20 से लेके 30 तक वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है ना, और Yes, फाइनली sir. वेलोसिटी Yes, sir. जीरो हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? फाइनली जीरो हो रही है। कब? 30 पे डिक्रीज हो रही है, लेकिन जीरो हो रही है। तो हमारे ग्राफ का स्लोप 20 से लेके Positive 30 तक decrease. डिक्रीज होता हुआ जीरो हो पॉजिटिव जाना, डिक्रीज। डिक्रीज होता हुआ 30 पे जाके स्लोप जीरो हो जाना चाहिए। मतलब ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए। सही बात है गलत बात? यस Yes, सर। sir. तकलीफ है क्या बेटा? पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, 40 से 0 तक जा रही है, वेलोसिटी हर जगह पॉजिटिव है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है ये, लेकिन डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव स्लोप और डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसा होता है। सही बात है गलत बात? डिक्रीजिंग हो पॉजिटिव। अरे सुन रहे हो यस बेटा? सर। हाँ सर. अब देखिए 30 से लेके 40 तक देखिए, 30 से लेके Negative 40 तक decreasing. वेलोसिटी नेगेटिव डिक्रीज। डिक्रीज कर रही है या नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है, ये बोल सकते हैं। ओवरऑल वैसे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो नेगेटिव स्लोप और डिक्रीजिंग हो, आया ना? सर वो इंक्रीजिंग वाले पे। तो नेगेटिव स्लोप और डिक्रीजिंग हो कैसा आएगा? देखिए आपको बताया था थोड़ी देर पहले, नेगेटिव स्लोप और डिक्रीजिंग हो, इस तरह का शेप आएगा ना। हाँ हाँ सर। sir. यस सर। यस सर। नेगेटिव स्लोप और डिक्रीजिंग हो तो ये ऐसा शेप आएगा। अब देखिए आगे, अब वेलोसिटी हमारी -20 से 0 की ओर जा रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव में है। तो नेगेटिव स्लोप एंड इंक्रीजिंग हो,
तो नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग कैसा होता है, ये देखिए इस तरह का शेप होता है। सही बात है गलत बात? यस सर। यस हाँ सर। सर। तो फाइनली वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई, 50 पे जाके जीरो हो गई, तो हमारा स्लोप यहाँ पे जाके जीरो हो जाना चाहिए। तो नेगेटिव स्लोप एंड इंक्रीजिंग हो, ये ग्राफ ऐसा समझ में आ रही है बेटा? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। सही बात है गलत बात? यस यस सर। हाँ सबसे सर। पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पीक वैल्यूज निकाल लोगे, जो जो पॉइंट्स की पीक वैल्यूज है, ताकि हमें बाद में टेंशन ना हो कि ग्राफ को कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है ना? फिर अपन शेप डिसाइड करेंगे उल्टा देखकर। सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। अब इसको तो मैं थोड़ा सा लॉजिकली आपको चीजें नीचे एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है बेटा, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी 20, राइट? t इक्वल टू 0 पे, सुन रहे हो भाई? तो आपका कांस्टेंट हाँ रेट से चली, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट रेट से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया। ये देखिए, सही बात है गलत बात? 10 तक। उसके बाद में वेलोसिटी बढ़ने लगी, वेलोसिटी बढ़ने लगी तो 20 तक जाके वेलोसिटी बढ़ती रही, तो डिस्प्लेसमेंट आपका अब्रप्टली बढ़ रहा, मतलब एक्सेलरेटेड था यहाँ पे मोशन। सही बात है गलत बात? हाँ सर। एक्सेलरेशन था ना, ये देखिए 2, तो 20 तक हो गया, तो ये t इक्वल टू 20 हो गया। तो यहाँ पे जाके डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये यहाँ तक तो था 200, तो 10 से लेके 20 तक ये 300 था। अभी जो बच्चे को डाउट आ रहा था ना कि सर ये 300 होना चाहिए, 300 बेटा यहाँ से यहाँ तक था, तो ओवरऑल कितना होगा 20 तक का? 500 होगा। समझ में आ रही है बात? 500। हाँ फिर सर। 20 से लेके अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पे वेलोसिटी होगी आपकी 40 होगी, मतलब ये 20 से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 20 थी, और 20 से बढ़ते बढ़ते ये 40 हो गई। अब 40 से फिर घटने लगी वेलोसिटी, मतलब 40 से 30 हुई, 30 से 20 हुई, ऐसे करते करते t इक्वल टू 30 आ गया। 30 पे वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, मतलब रुक ही गया एक बार। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही रहा है ना, चल तो आगे ही रहा है। सही बात है गलत बात? तो कितना बढ़ा? यस सर। 200 और बढ़ गया। समझ में आ रही है बात? 200 और बढ़ गया, तो ये ओवरऑल यहाँ पे हो गया 700। फिर 30 से लेके 40 तक वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी मतलब क्या हो गया? पार्टिकल वापस टर्न हो गया। सही बात है गलत बात? नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट, आया ना? तो 30 से लेके 40 Yes. तक डायरेक्शन में मूव करने लग गया। कितना चला आपने? 100 चला, मतलब पीछे की ओर 100 आ गए आप। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो 700 था यहाँ से लेके यहाँ तक 700 था, अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 600। समझ में आ रही है बेटा बात? और फिर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में पहले बढ़ रही थी, यहाँ पे नेगेटिव में बढ़ रही थी, देखिए 20 तक हो गई यहाँ पे वेलोसिटी। समझ में आ रही है? फिर आपकी वेलोसिटी ये घटने लगी, और जब यहाँ पे वापस पहुंचे तो ये वेलोसिटी होगी 0। तो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 500। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। हाँ सर। तो ऐसे ये मोशन जो आपका ऐसे आगे जाके वापस आया है, और कहाँ पे टर्न हुआ है? ये t इक्वल टू 30 पे टर्न हुआ है मोशन। समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ सर। ये भी मैं सर वो आपको नीचे वाला नहीं अच्छे से समझा। अबे फिर से समझाऊं यार, ये बात गलत है। जब पूरा समझा के बंद हो जाता हो ना, तब तुम बोलते हो सर फिर से समझाओ। ऐसा मत किया करो, जहाँ पे दिक्कत आ रही है ना वहीं पे पूछ लिया करो कि सर यहाँ पे मेरे को दोबारा बताओ। अब देखो कितना टाइम दोबारा लगेगा, 5 मिनट पहले लगा दिया, फिर 5 मिनट फिर से दोबारा लगाएंगे। देखो 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 20 से चलाई, ठीक है भाई? तो यस डिस्प्लेसमेंट सर। कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है? फिर आगे क्या हुआ? एक्सेलरेटेड हुआ 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 20 तक एक्सेलरेटेड हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 300 हो गया। समझ में आ रही है बात? फिर यस सर। 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर 30 तक ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो आगे की ओर चला, ठीक है? तो ये डिस्प्लेसमेंट 200 और हाँ हो गया, सर। ठीक है? फिर यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, किसके बाद? 30 के बाद, 30 से 40 तक वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब उल्टा चलेगा। सही बात है गलत बात? उल्टा चलेगा तो यस सर, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। डायरेक्शन उल्टा होगा।
फिर आगे और वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर और उल्टा चलेगा। आया ना, डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछता भाई इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ, तो डिस्टेंस टाइम में क्या करते हैं, पहले जाने वाला जोड़ते पूरा, सही बात है गलत बात, और फिर आने वाला भी जोड़ते जोड़ते ना, वापसी वाला। यस सर। यस सर। तो t इक्वल टू 30 के बाद जहां पे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करना चालू कर देता है, लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वही चीज ऐड होती ना इसमें। हाँ Yes, सर, sir. क्योंकि वो हाँ, सर। डिस्टेंस तो बढ़ता ग्राफ जाएगा। ऐसे बनता है। सही बात है गलत बात, इसी ग्राफ का बस मिरर इमेज ऊपर की ओर बनता है, यही चीजें ऐड होती है इसमें। सही बात है गलत बात, ये यस सर। 700 में से 100 कम हुआ, अब 700 में 100 बढ़ जाए और यहाँ पे 900 हो जाए, तो डिस्टेंस होगी 900। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और नीचे वाला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। समझ में आ रही है बात? और यहाँ तक इस पॉइंट तक यस सर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। सही बात है गलत बात? 30 तक। सर डिस्टेंस हाँ टाइम सर, ग्राफ समझा। में आपने 40 से 50 में कैसे बनाया ग्राफ, वो एक बार वापस बताइए। 30 से 40 तक 30 भाई, से ये 50। मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इसके बाद कम हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब वापस टर्न हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हाँ आपने सर। कम कर दिया, लेकिन डिस्टेंस के अंदर तो ये चीज ऐड करोगे ना आप। हाँ सर। ऐड करोगे तो ये ग्राफ नीचे आने की बजाय क्या करोगे, ऊपर की ओर करोगे। सही बात है गलत बात? हाँ सर। और फिर जैसे और आगे डिक्रीज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो और आगे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो बस यही ग्राफ नीचे बनाने के बजाय एज इट इज ऊपर बना देंगे, इसी का मिरर इमेज। नहीं समझे क्या? ओके सर, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। समझा सर। सही बच्चों को समझ में आया भाई? सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ ही होगा। हाँ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी होता है, वो तो पाथ की लेंथ होती है ना। हाँ सर। वो तो ऐड ही होती सर जाएगी बट जितना। ये तो डिस्प्लेसमेंट का है ना, कौन सा? ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का है ना, नेगेटिव नीचे हो वाला सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो गया ना, यहाँ पे देखिए 100 जो कम हुआ है, तो ये क्या है, नेगेटिव ही तो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। समझ में आ रही है बात? डिस्टेंस में चीजें ऐड होती है, जुड़ती नहीं है, मतलब जितना चलेगा वो चीज ऐड ही होगी ना, लेंथ ऑफ पाथ तो ऐड होती जाएगी। सही बात है गलत बात? हाँ सर। हाँ सर। आगे चलें भाई? यस सर। यस। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरीके से आप ग्राफ की क्वेश्चन कर लोगे ना, क्योंकि आपको मैंने यस सर। डिफरेंशिएशन वाले भी बता दिए और इंटीग्रेशन वाले ग्राफ भी बता दिया है। आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल एक्सेलेरेशन आ जाता है, मोशन विद वेरिंग एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन वेरी कर रहा है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाला मोशन पढ़ा था, राइट? हाँ सर। अभी अपन वेरिंग एक्सेलेरेशन देख रहे हैं। अगर एक्सेलेरेशन वेरी कर रहा हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में तो अपन ने वो सारी इक्वेशन लगा दी, कौन सी? b b is equal equal to u plus plus at s s is equal to ut half square plus half at square b or square u equal square to is equal plus to ठीक है, u square plus 2s. लेकिन ये कब है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के। लेकिन एक्सेलेरेशन वेरिंग हो तब अपन ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो लेट अस सपोज हाँ सर। एक्सेलेरेशन वेरी कर रहा है, और वेरी कर रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ वेरिएबल है। लेट अस सपोज उसने ये बोल दिया कि एक्सेलेरेशन इज 2t + 3। एक्सेलेरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे टाइम चलेगा वैसे वैसे एक्सेलेरेशन, और टाइम को तो रोक नहीं सकते। सही बात है गलत बात? हाँ सर। हाँ तो सर। टाइम चलेगा, स्टॉप वॉच में टाइम तो चलेगा, तो एक्सेलेरेशन भी चलेगा, एक्सेलेरेशन भी चेंज होगा बार बार। तो एक्सेलेरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है,
तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv by dt लिख सकता हूँ ना। हाँ सर। तो यहाँ से dv क्या आ गया, f of t dt, राइट। यस सर। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी लिमिट वगैरह पुट करेंगे आ जाएगा। तो v कोई फंक्शन आ गया, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद लेट अस कॉल g of t, राइट। यस सर। अब यहाँ पे अपन इस एक्सेलरेशन को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे 2t+3 होता तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे ना अपन। हाँ सर। तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अगर लेट अस सपोज आपसे वेलोसिटी कोई पर्टिकुलर मोमेंट की पूछी है तो आप लिमिट पुट कर दो, t = 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, t = 5 पे वेलोसिटी कितनी होगी, आप लिमिट पुट कर दो। समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर उसने नहीं Yes, पूछ sir. रखा है, आपको बस वेलोसिटी का फंक्शन ही बताना, तो लिमिट मत पुट करो। समझ में आ रही है बात। हाँ सर। अब Yes, अपने को sir. डिस्प्लेसमेंट बताना है, इस वेलोसिटी को क्या लिख दोगे, dx by dt, राइट। तो यहाँ से ds निकल जाएगा। GT into DT। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सही बात है गलत बात। यस सर। तो ये हो गया व्हेन एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आ रही है बात। दूसरा केस, हाँ ये सर। पहला केस हो गया, दूसरा केस ये हो गया कि जब एक्सेलरेशन आपके पास फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, आया ना। हाँ सर। Yes, sir. तब अपन क्या करेंगे, अब अगर अपन इसको dv by dt लिखते हैं f of s, तो सर ये तो s वेरिएबल है, यहाँ पे t है, तो इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे s का, वो दिक्कत हो जाएगी। सही बात है गलत बात। यस सर। तो अपन क्या चेन करेंगे, रूल। हम इसमें करेंगे dv by dt को अपन लिख देंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ds से और डिवाइड कर देंगे ds से, राइट। Yes, sir. तो ये ds by dt क्या है, वेलोसिटी है। DV। हाँ सर, बिल्कुल। तो ये क्या बन गया, v dv by ds, आया ना। तो बात ये है, आप एक्सेलरेशन Yes. को dv by dt भी लिख सकते हो और एक्सेलरेशन को आप v dv by ds भी लिख सकते हो। तो समझ में आ रही है बेटा बात। ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी। अरे हाँ या ना। हाँ सर। तकलीफ है बेटा। Oh, sir. नहीं सर। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ s दे रखा है, जब भी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एज एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना मेरे लिए ज्यादा बेटर है। Sir, first one. V dV upon फर्स्ट ds. और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा हो तो dv by dt वाला यूज करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में दे रखा हो तो ये वाला, राइट। Yes, sir. यस सर। अब v की चीजों को एक साइड में रख लो, s की चीजों को एक साइड में रख लो, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा v² by 2 इज इक्वल टू लेट अस सपोज g of s, राइट। तो यहाँ से v एज ए फंक्शन ऑफ s आ गया, लेट अस सपोज h of s आ गया। समझ में आ रही है बात। हाँ सर। Sir, ये वाला नहीं समझा लास्ट में। ये v²/2 बनेगा नहीं बनेगा ये बता। हाँ सर, वो समझा। तो इसका इंटीग्रेशन g of s आ गया, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर अंडर रूट करेगा तो कोई और फंक्शन आएगा, उसको h of s लिख दिया। ओके ओके ओके। समझ गया। यस सर। तो इस वेलोसिटी जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, ds by dt इज h of s लिख सकते हो ना। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट वाली चीजों को एक साइड में ले लेंगे और टाइम वाली चीजों को एक साइड में। अब इसको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो ना, ये जो भी फंक्शन होगा। तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, लेट अस सपोज j of t है। समझ में आ रही है बेटा बात। हाँ यस सर। सर। तकलीफ है भाई किसी को, चलो इसको आगे सोल्व कर लेना है।
क्वेश्चन देंगे उससे समझ जाओगे, ठीक है भाई। यस। तो बात ये है कि अपन चलते हैं फंडामेंटल से। जब भी हमारे पास ऐसी कुछ चीजें आ जाती है ना जिसमें अपन फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सर फॉर्मूला भी इन्हीं फंडामेंटल से ड्राइव हुआ है ना। ये फॉर्मूला अपन देखिए यहीं से चालू किए, सही बात है, गलत बात, dv by dt is equal to a। तो जब हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो फंडामेंटल से काम करें। फंडामेंटल से शुरुआत से शुरू कीजिए कि एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या है, dv by dt है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या है, v dv by ds। समझ में आई बेटा बात? सर हाँ हाँ सर। बोलिए। सर बोलिए। v इज इक्वल टू एच ऑफ एस कैसे आया? v square is equal to 2 twice time of g of s। v is equal to under root of 2 of g of s। सही बात है, गलत बात? हाँ सर। हाँ इसको सर। लिख दिया h of s, ठीक है। ओके समझ में आ रही है बेटा बात? इस पूरी चीज को h of s लिख दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। लेट अस को सबसे पहला क्वेश्चन अपन वही करते हैं कि एक पार्टिकल मूव्स विद ए वेरिएबल एक्सेल। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल starts from rest and its acceleration varies with time as a is equal to 2t plus 3. Find its velocity at t is equal to 2 seconds and its displacement at t is equal to 5 seconds. समझे भाई? हाँ सर। करो, सॉल्व करो।
हाँ जी। नेक्स्ट है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड बताना है आपने। तो एक्सेलरेशन है 2t + 3, तो इसको लिख दिया dv/dt, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, राइट। तो dv आ गया हमारे पास 2t + 3 dt, आया ना। हाँ सर। यस सर। इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ गया v इज इक्वल टू 2 × t² / 2 + 3t, राइट। प्लस 3t। अब इसमें कांस्टेंट भी आएगा c, लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू 0 है। सही बात है गलत बात? यस सर। तो इसमें Yes, t sir. की वैल्यू 0 डालने पे ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। सही बात है गलत बात? तो सी हाँ, भी sir. 0 हो 0 आनी जाएगा। चाहिए। अगर 0 डालूं तो 0 + 0 + c, इसका मतलब c की वैल्यू जो आपने कांस्टेंट आपने लगाया है ना, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो 0 लेना पड़ेगा। आया ना, तभी ये वैल्यू 0 आ सकती है Yes, sir. t इक्वल टू 0 पे। तो बात ये है कि v एक्चुअली क्या हो गया फिर हमारे पास, t² + 3t हो गया। सही बात है गलत बात? ये 2 से 2 यस कैंसिल, सर। Yes, हाँ sir. सर। तो c की वैल्यू 0 है, तो ये वेलोसिटी हो गई। अब कब का बताना है, t इक्वल टू 2 का बताना है। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, 4 + 6 10 मीटर पर 10। सेकंड, आया ना। यहाँ से अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं ds/dt। ds/dt = t² अच्छा, आप है ना + ये 3t। वेलोसिटी को आप लिमिट पुट करके भी निकाल सकते थे। कैसे? कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 कितनी से है? 2। 2 से 2 2 पे तक। 2 पे v मान लेते हैं, तो यहाँ पे अपने आप ये लिमिट पुट करते हैं ना, c को लेना ही नहीं पड़ता फिर। लेकिन मैं ये फंक्शन निकालना चाहता था, फंक्शन में इसलिए निकालना चाहता था बिकॉज मेरे को इससे आगे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं की। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो यहाँ से ds किसके बराबर आ गया, t² + 3t × dt। सर वो इंटीग्रेट कर C0 कैसे हो रहा था? यहाँ पे अब मेरे को आगे कुछ नहीं निकालना है, इस डिस्प्लेसमेंट से आगे अब कुछ नहीं निकालना, तो यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर देता हूँ। t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 ही होता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। कब बताना है, t इक्वल टू 5 पे बताना है। मान लेते हैं ऐसे, कितना आएगा, t³ / 3 मतलब 5³ / 3 प्लस 3 × t² / 2 मतलब 5² / 2 माइनस 0 तो 0 ही होगा, ठीक है ना। कितना आएगा बेटा, 125/3 प्लस 75/2 75/2। कितना आएगा बेटा, ये देख लो, ठीक है ना। सोल्व कर लोगे इसको। 79.3 आता है सर टोटल। हाँ, जो भी आएगा सर सोल्व कर लेना, ठीक है। 6 आएगा, चलो ये तो मैं कर देता हूँ, 250 प्लस 75 × 3, 5 × 15, 7 × 21 और 1 22, तो 625/6 है ना। 4 क्या कह रहे हो? 475 475/6 475/6, राइट। कितना मीटर चलेगा, कर लोगे ना। सर। क्या कह रहे हो? सर वो C0 कैसे हो रहा था बताइए। C0 वाले से दोबारा बताऊं, यहाँ पे बताऊं दोबारा? नहीं बस सर C0 ही कैसे हो रहा था, बस वही पार्ट लीजिए। समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। सर जो C आपने 0 कैसे लिया वो? C0 कैसे लिखा, देखिए हाँ सर। आपको एक गिवन कंडीशन थी कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, थी ना ये कंडीशन, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसने ये दे दिया था कि t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है ना वो 0 है। तो ये जो हमने फंक्शन निकाला जिसमें c भी था, इसमें t इक्वल टू 0 डालने पे ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। सही बात है गलत बात?
क्योंकि हमने वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाला था और गिवन ये था कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो इसमें 0 डाला तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, t की वैल्यू 0 डाली हाँ हाँ सर समझा। तो c की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सही बात है गलत बात? तभी ये चीज पॉसिबल थी, ठीक है ना। तो c की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये फंक्शन ये रह गया, हाँ सर समझा। ठीक है ना। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो वैल्यू निकाली जाती है ना, जो भी अपन सी लेते हैं उसकी वैल्यू निकाली जाती है कोई गिवन कंडीशन से, तो क्वेश्चन में आपको वो कंडीशन ढूंढनी पड़ती है। समझ में आ रही है बात? यस सर। आवाज आ रही है सभी बच्चों को? हाँ सर। यस सर। चलिए सर थोड़ा नीचे करो ना। लो भाई, हाँ सर हो गया। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2x वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। फटाफट कर दो इसको। सर वो पार्टिकल रेस्ट पे था ना। हाँ जी, हो गया। सर 8/3 आ रहा कितना आ रहा है? है। 8/3। इसको लिखेंगे v dv by dx, राइट। यस सर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था यार, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई, राइट। इंटीग्रेट कर दिया, यस। v dv इज इक्वल टू 2x dx, 2 से 2 कैंसिल हो, तो v इज इक्वल टू रूट 2x आया ना। समझ में आ रही है बात? इसको लिख दिया dx बाई dt। ठीक है भाई। अब यहाँ पे भी कांस्टेंट c आएगा, लेकिन आपको पता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जब 0 था तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ सर। सर। तो v इज इक्वल टू रूट 2x, इसको लिख दिया dx बाई dt। अब x वाली टर्म्स को एक साइड में ले लिया, रूट 2 इंटू dt आया ना। तो ये आ गया ln x इज इक्वल टू रूट 2t। समझ में आ रही है बात? t इक्वल टू हाँ 2 सर। पे बता, तो यहाँ पे ये क्या है ना, एक्चुअली ये log ऑफ x बेस e है इज इक्वल टू रूट 2t। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास e रेस्ट पावर 2t, रूट 2t। सही बात है गलत बात? यस सर। आया ना। तो यस
t इक्वल टू 2 पे बताना है। e x की की वैल्यू पावर क्या आ 2 जाए e की पावर 2 तब e इज इक्वल टू 2। समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आई है, उसकी दिक्कत है। सर तो इसका एक्सीलरेशन 2e⁻² हो। हाँ सर फिर एक्सीलरेशन होगा 2e⁻²। हाँ, एक्सेलेरेशन क्या होगा इसमें, dx/dt किसके बराबर होगा, √2 e⁻√2t। सही बात है गलत बात? फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2e⁻√2t और 2 इंटू e⁻√2t क्या है, x। तो ये क्या हो गया 2x जो अपने को गिवन। समझ में आ रही है बात? यस सर। आप उल्टा करके देख रहे थे एक्सेलेरेशन के लिए, तो एक्सेलेरेशन यही हो गया टाइम के, ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में आया ना। फिर अपन तो गिवन क्या था, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। e⁻√2t को आप x लिख सकते हो, एक्सेलेरेशन 2x आ गया। सही बात है गलत बात? हाँ सर। यस सर। आगे चलूं? यस सर। समझ में आया बेटा सभी को? इसी के साथ रेक्टिलिनियर हाँ सर। मोशन कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो आप रेक्टिलिनियर मोशन की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना। ठीक है बेटा? हाँ सर। और अगला चैप्टर है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो हमारे पास था वो लीनियर, मतलब एक लाइन का मोशन था, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन है एक प्लेन का मोशन, मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन। समझ में आ रही है बात? यस सर। मोशन इन ए प्लेन तो कब होता है मोशन इन ए प्लेन, एक प्लेन में मोशन कब होता है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। तो दोनों वेरिएबल चेंज होंगे। तो जैसे स्ट्रेट लाइन सर की बात कोई भी करें दो तो एक्सिस हो सकता है ना। हाँ, कोई भी दो एक्सिस हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, जब अपन ने वेलोसिटी भी इधर दे दी और एक्सेलेरेशन भी इधर दे दिया तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सही बात है गलत बात? लेकिन मूव करेगा इसी यस लाइन सर। से। सही बात है गलत बात? हाँ लेकिन अगर हाँ आपने सर। ऐसे कर दिया कि वेलोसिटी इधर दे दी और एक्सेलेरेशन इधर दे दिया, उससे क्या होगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। सही बात है गलत बात? रिटार्डेशन हाँ हो। सर। और वही यस जाके सर। जाके रुक जाएगा। लेकिन एक्सेलेरेशन अभी भी उधर है तो वापस रिटर्न करेगा। आया और ना? पीछे जाएगा। हाँ सर। और पीछे जाएगा। मतलब एक लाइन में मोशन होने के पीछे कोई एक ही लाइन में मोशन हो, या तो आगे की तरफ हो या आगे जाके वापस पीछे की तरफ आए। ठीक है ना? इसमें दो ही कंडीशन हो सकती है कि या तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन सेम हो, या फिर इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। सही बात है गलत बात? ऑलवेज। हाँ सर। तो जब यस सर। एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है तब लीनियर मोशन होता है। आया ना? या फिर यस एक सर। दूसरे के अपोजिट होती है तो लीनियर मोशन होता है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और एक्सेलेरेशन डायरेक्शन इधर है, तो हमारे पास लीनियर मोशन नहीं होगा,
तब ये इधर जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन इसको इधर खींचेगा, तो इसलिए ये ऐसे टर्न होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, Yes. sir. तो ये इसमें Yes. हमारे पास दो वेरिएबल चेंज हो गए, कोई भी दो डायरेक्शन ले लो आप, जैसे ये वाले डायरेक्शन और ये वाले डायरेक्शन, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, आया ना? हाँ सर। ये 2 डायमेंशन का मोशन हो गया। समझ में आ रही है बात? हाँ तो सर। बात ये है कि प्रोजेक्टाइल में हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए पार्टिकल इज गिवन velocity, particle is given an oblique velocity, that is at some angle from acceleration, at some angle with acceleration, then path followed by it, angle with constant acceleration, ऐसे लिखना, एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए प्रोजेक्टाइल के लिए, एट सम एंगल विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, और एंगल के ब्रैकेट में लिखना नॉट इक्वल टू 0 और 180। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। देन पाथ फॉलोड बाय इट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। समझ में आ रही है बेटा? सर एक बार ऑब्लिक का मीनिंग बता देंगे आप? हाँ भाई, सर ऑब्लिक का मीनिंग? ऑब्लिक मतलब टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ पे लिख रखा है एट एन एंगल विद एक्सेलेरेशन, उसके लाइन में ना हो, किसी की लाइन में ना होना ऑब्लिक होता है। समझ में आ रही है बात? ओके सर। सही बात है गलत बात? सही बच्चों को समझ में आया भाई? तो ये प्रोजेक्टाइल का एक छोटा Yes, सा sir. इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें आगे अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है बेटा? सर वो एंगल जो आपने लिखा है 0 डिग्री और 180 डिग्री, वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच वाला एंगल लिखा है। हाँ, एट एन एंगल विद एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी एट एन एंगल विद एक्सेलेरेशन, तो ऑब्वियसली ये ठीक एंगल है। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच में होंगे, राइट? कि 0 नहीं होने चाहिए, यहाँ पे 0 हो गया तो लीनियर होगा, 180 हो गया तो लीनियर होगा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 180। हाँ सर। समझ में आया बेटा? तो ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है बेटा? यस। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर।